अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द, ये वैसे शब्द जो वाक्य को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं, जो वाक्य का जो एसेंस है, जो मैसेज है, वो बताने में मदद करते हैं। तो चलिए शब्दों को जानते हैं। सबसे पहला शब्द है हैव, और हैव की खासियत है कुछ। हैव का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है, दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। सबसे पहला इस्तेमाल देखते हैं। जब हैव का प्रेजेंट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है रखना या पास होना के तौर पर। मतलब जो भी वाक्य आप बोलेंगे उससे एक भावना आएगी कि आप वाक्य जो है वो आप कोई चीज आपके पास है, आपने अपने पास रखी हुई है, आपके पास है, ये वाली फीलिंग वाक्य से आएगी। तो उस वाक्य में हम लोग अंग्रेजी उस वाक्य का कन्वर्ट करते वक्त हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास, देखिए यहां पर पास की फीलिंग आ रही है ना, आपके पास है वो चीज। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। पर हैव को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा जो रूल है वो याद रखना है। दैट इज कि हैव का जो इस्तेमाल है वो आप रैंडमली कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। हैव का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाक्यों में कर सकते हैं जिन वाक्यों में आई, यू, वी या तो दे, इन चारों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो ही आप हैव का जो है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हैव का इस्तेमाल किसके किसके साथ कर लेंगे भाई? आई के साथ कर लेंगे, यू के साथ कर लेंगे, वी के साथ कर लेंगे और दे के साथ कर लेंगे। जैसा कि हमने यहां पर किया, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, तो देखिए यहां पर आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है। राइट, बढ़ते हैं आगे। उनके पास एक कार है, यहां पर भी फीलिंग आ रही है पास होने वाली। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। किसके साथ बताया था? आई, यू, वी और दे के साथ। आई का इस्तेमाल बता दिया, ये दे के साथ इस्तेमाल है, दे हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, यहां पर वी के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ, वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं आज वो वाली क्लास जहां पर मैं आपको ऐसे शब्दों से परिचय करा रही हूं जो वाक्यों को सही ढंग से, सही तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस जब भी आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए बढ़िए आगे। अब समझते हैं। शुरुआत में याद करिए, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हैव के दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल बता दिया कि प्रेजेंट में जब हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास है या रखना के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसके अलावा भी हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर होता है। सहायक क्रिया जो वाक्य को बनने में सहायता कर रही हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल देखेंगे। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अब इस वाक्य से अगर हैव को आप निकाल दें तो बन जाएगा आई ईटन, जो कि एब्सोल्युटली गलत वाक्य है। तो हैव के आ जाने से ये वाक्य यहां पर पूरा हो गया। तो हैव ने क्या की? इस वाक्य की हेल्प कर दी। तो यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। एक और चीज बता दूं, जो रूल मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब में भी कायम रहता है, रूल वही रहेगा। ठीक है, हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है हैज, HAS, हैज। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में अगर हो रहा हो तो रखना या पास होना के तौर पर होता है। और इससे क्या पता चलता है कि हैज का एक और इस्तेमाल होता है ना। जैसा हैव का बताया था ना, वैसा ही हैज का भी दो इस्तेमाल होता है। ठीक है, रखना पास होना के तौर पर अगर प्रेजेंट वाले वाक्यों में इस्तेमाल हो रहा हो, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे, वो आगे बताऊंगी। उसके पहले रूल समझ लीजिए। जो रूल जो है वो
हैज़ के हेल्पिंग वर्ब में भी काम कर जाएगा। तो हैज़ जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। नाम मतलब मोना, राहुल, रोहित, रीता, इन सारे नामों के साथ, चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो, ये इस्तेमाल होगा। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, यहाँ पर ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ, और ही का इस्तेमाल हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए करते हैं। तो उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। रानी के पास एक स्कूटी है, रानी के पास एक स्कूटी है, रानी हैज़ अ स्कूटी। रानी के पास एक स्कूटी है, रानी हैज़ अ स्कूटी। अब बात करते हैं कि हैज़ का इस्तेमाल जब सहायक क्रिया के तौर पर हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा तो क्या कर रहा होगा? वाक्य बनने में मदद कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। वह खा चुका है, वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज़ ईटन। वह खा चुकी है, शी हैज़ ईटन। मोना खा चुकी है, मोना हैज़ ईटन। मोना खा चुकी है, मोना हैज़ ईटन। अब बात करेंगे हैव के थोड़े से एक्सटेंडेड फॉर्म की, यानी कि हैव के साथ जब बीन का प्रयोग होगा, बहुत वैरायटी में इसका यूज होता है और बहुत आसान इस्तेमाल होता है। आपको बस चाहिए इसका अर्थ याद रखने की जरूरत, बस। उसके बाद रूल वगैरह सब कुछ सेम है, कोई टेंशन नहीं है वहां पर, ठीक है। जैसे हैव बीन का जो इस्तेमाल होता है वो होता है ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं। अगर आप किसी हिंदी वाक्य में बोल रहे हैं तो उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना है। रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेम है कि हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा क्योंकि हैव लगा हुआ है ना। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। बात करते हैं हैज़ बीन की। जैसा हैव बीन किया अभी हैज़ बीन भी करेंगे। हैज़ का बीन के साथ प्रयोग जानेंगे, अर्थ बताऊंगी, रूल वगैरह सब सेम रहेगा। जो हैज़ के लिए होता है वही रूल रहेगा। जैसे हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इन तीनों तरीकों से हैज़ बीन का इस्तेमाल हो जाता है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग। वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रनिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज़ बीन वर्किंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज़ बीन वर्किंग। वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, शी हैज़ बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर। वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, शी हैज़ बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर। अब बात करते हैं हमारे हीरो शब्द की, जो कि है हैड। हीरो मैंने इसको क्यों कहा, चलिए आगे पता चल जाएगा। हैड जो शब्द है इसका अर्थ होता है रखना या पास होना, पर पास्ट में। जी हाँ, हैड का भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल है रखना या पास होना, लेकिन पास्ट वाले वाक्यों में। और इसका रूल होता है ये आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैंने अब इसको कहा कि ये हीरो शब्द है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, इसकी दोस्ती भाई सबके साथ है, ठीक है। चलिए इसका अर्थ जानते हैं। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, ये पास रखने के तौर पर हो रहा है ना, पास था। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार।
आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। अब समझते हैं हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जी हाँ, हैड का प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। और जहां तक रूल की बात है, रूल इसका प्रीवियस वाला ही काम करेगा, यानी कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। अब बात करते हैं हैड बीन की। हैड के साथ बीन का प्रयोग, रूल सेम रहेगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बीन के साथ कैसे इस्तेमाल होगा हैड का, समझते हैं। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ये तीनों तरीके से आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हिंदी वाले किसी वाक्य में अगर आप कह रहे हैं ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते वक्त हैड बीन का प्रयोग होगा। रूल वही है, हमारा सेम रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो अभी भी इस्तेमाल ये हो जाएगा। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। तो लीजिए भाई, कैसे लगी क्लास? बढ़िया लगी? कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका यूजेज सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है। इस नंबर के जरिए आपको टेलीग्राम पर आना है और वहां पर पूछना है कि टेंसेस की ई बुक आपको कैसे मिल सकती है। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, इसकी ई बुक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कैसे कर सकते हैं और इसकी ई बुक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं, साथ में इनकी ई बुक भी है, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर बात कर लें कि आपको कैसे ये चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का उपयोग करना होगा। सिंपल अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर के आप बी बैंकर लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर को फ़ोन पर सेव करके अगर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। सबसे पहला सर्च मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा। 19,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिखेंगे आपको उसी चैनल पर जाना है, ज्वाइन के बटन को टच करना है और आप ज्वाइन हो जाएंगे इस चैनल पर, जहां पर आपको मिलती हैं हम रोज की रोज क्लासेस सीधे अपने फ़ोन तक। वहां पर आप पा सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी, इनके ऊपर बेस्ड ऑफर्स, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं, तो आपको दोनों में से जो भी कोर्स करनी है उसके बारे में आप टेलीग्राम पर बात कर लें। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker Spoken